इधर है ना। सर कल मत पढ़ाना कुछ, हम्म, कल उनको मतलब पढ़ाना मत कुछ, ठीक कल पढ़ाना। ठीक। कहाँ जा रहा है इसलिए? सर घर में खेलते हैं। अच्छा ठीक है। मैं तो पढ़ लूँगा फिर। हाँ पढ़ लें लेकिन यहाँ पे नहीं। और सर परसों 6 से क्लास 6 बजे स्टार्ट कर देना आप पूरी। ठीक है, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है सर। ठीक है, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या है कि ग्राफ को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है आपका एडजेसेंसी मैट्रिक्स के रूप में, एडजेसेंसी मैट्रिक्स के रूप में, ठीक है, या फिर एडजेसेंसी लिस्ट के रूप में, ठीक है, या फिर एडजेसेंसी मल्टी लिस्ट के रूप में, मल्टी लिस्ट के रूप में, ठीक है। मतलब हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 तरीके से, एडजेसेंसी, मैट्रिक्स, लिस्ट और मल्टी लिस्ट, ठीक है। जो ट्री की रिप्रेजेंटेशन थी वो थी लिंक लिस्ट और एरे के थ्रू, किया था ना हमने। जो ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे या तो लिंक लिस्ट या फिर एरे के थ्रू। जो ग्राफ है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं लिंक लिस्ट भी है, यानी कि एडजेसेंसी लिस्ट के रूप में, या फिर मल्टी लिस्ट के रूप में, या फिर एडजेसेंसी मैट्रिक्स के रूप में, ठीक है। मैट्रिक्स मतलब क्या होगा यहाँ पे, एरे, और ये लिंक लिस्ट और ये लिंक लिस्ट, यानी पहला तो एरे है और दूसरा और तीसरा क्या है, लिंक लिस्ट, ठीक है। हो गया। अब जैसे एक कोई ग्राफ बनाते हैं, कोई भी ग्राफ है आपका, V4 है यहाँ पे, V3 है, फिर V5 है, V6 है, मतलब V मतलब वर्टेक्स वर्ड्स वर्ड यूज़ किए इन्होंने, ठीक है। और फिर ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, और ये है, ठीक है। ये ग्राफ है आपका, हो गया। अब इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है मैट्रिक्स के थ्रू, किसके थ्रू, मैट्रिक्स के थ्रू। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जी, मैट्रिक्स क्या होती है, 2D एरे। मैट्रिक्स क्या होती है, 2D एरे। तो कॉलम है आपका V1, V2, V3, V4, V5 और V6। V1, V2, V3, V4, V5 और V6 होते हैं, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे हम, यहाँ जो मैट्रिक्स में जो ऐड होगा आपका, रिप्रेजेंट होगा, वो है आउट डिग्री के थ्रू, किसके थ्रू, आउट डिग्री के थ्रू। कैसे भी कर सकते हो आप, डिपेंड करता है कि कैसे है, लेकिन नहीं दिया है कुछ भी तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या यूज़ करेंगे हम, आउट डिग्री यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, आउट डिग्री, ठीक है। आउट डिग्री में क्या होगा, जैसे हम V1 से जा सकते हैं किस पे जी, V2 पे, V1 पे जा सकते हैं, V2 पे जा सकते हैं तो क्या लिखेंगे, 1। V1 से जा सकते हैं हम कहाँ पे, V3 पे, तो क्या लिखेंगे,
1। V1 से और कहीं जा सकते हैं? कहीं भी नहीं जा सकते V1 से, जा सकते हैं V2 पे। है ना? हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल। जहाँ जा सकते हैं V4 पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते। नहीं जा सकते, ठीक है। तो क्या हुआ जी यहाँ पे, जहाँ नहीं जा सकते वहाँ 0, जहाँ जा सकते हैं वहाँ 1 कर दिया। 0 और 1 के। बिल्कुल। V2 से कहाँ जा सकते हैं जी? V2 से V3 पे, बस एक जगह जा सकते हैं। V3 पे जा है ना? बस बाकी क्या हो जाएगा? 0। V3 से जा सकते हैं हम, V3 से एक जगह ही, V4 सिर्फ V4 पे जा सकते हैं सिर्फ, है ना? बस। तो V4 पे नहीं जा सकते जहाँ, वहाँ पे 0। V4 से जा सकते हैं, V4 से V6 पे जा रहे हैं। V1 पे जा रहे हैं, V4 से एक जगह जा सकते है ना? हैं, दो जगह V4 से V5 पे भी जा सकते हैं तीन जगह और V6 पे भी, है ना? V1 जहाँ नहीं जा सकते वहाँ पे 0। 3 हो गया ना। 3 हो गया ना? V1 V5 V6। V5 से जा सकते हैं हम V4 पे, बस बाकी जगह 0। V6 कहीं नहीं जा सकते। V6 से है, V6 से कहीं नहीं जा सकते हम, यानी कि सब जगह 0 0। ठीक है, ये क्या आपका मैट। मैट्रिक्स में रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ठीक है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स है। क्लियर? नेक्स्ट है लिस्ट में, क्या है? लिस्ट। सर मल्टी लिस्ट में क्या? 2 पे होगा था। ना मल्टी लिस्ट, एक लिस्ट के पास दूसरी लिस्ट का एड्रेस है, तो मल्टीपल लिस्ट बना दोगे ना, लिंक लिस्ट हेड का, हेड 1 के बाद हेड 2 जोड़ दो अपना, है ना, या किसी बीच में से। यहाँ पे ना, ठीक है। परसों से कोई बैच नहीं, वो तो जो बैचेज है यहीं पे है। बैच अभी सभी बैचेस शुरू हो चुके हैं, अब कोई शुरू नहीं होगा, जो भी शुरू होगा वो होगा दिसंबर से। ये दिसंबर कहते हैं क्या, जनवरी से 20 तारीख के बाद से एग्ज़ाम से। ये सारे बैचेज ऐसे हैं जो रनिंग बैचेज हैं सारे। तो मैं जो अगला बैच में उसमें नाम दूँगा। तो रीना से बात करना। मतलब मैं तीनों बैच में एक साथ लेना चाहता हूँ, ठीक है, और ये खत्म कर लूँ, उधर से रिजाइन कर दूँगा। तो रीना से बात करना, क्योंकि तीनों बैचेज तभी ले पाओगे ना जब बैचेस बनेंगे तीनों। मान लो अगली बार कोई DSA CSA का नहीं बना तो 2 तो बनेंगे ना, 2 तो बन जाएंगे। क्या? 2 तो बन ही जाएंगे। ये तो डिपेंड करता है ना उस टाइम पे। ये दिसंबर के एंड में। नहीं, जनवरी के 20 तारीख के बाद ही 15 तारीख का बैच बन जाएगा ऐसे, तो शुरू तो में जो एक पीरियड अभी बचा है मेरा वो तो दे सकता हूँ ना तब तक। हैं? एक जो पीरियड अभी बचा है वो तो दे सकता हूँ। तो फिर ऐसे कर ले, जनवरी में बैच में दिखा दूँ, ठीक है। वो मैम से बात करें ना, एडजेंसी मैट्रिक्स में। हाँ, मैम से बात करें ना, वो सही। ठीक है, मैट्रिक्स की बात करते हैं हम सीधे सिंपली। दोबारा बनाते हैं, ठीक है। क्या आपका जी V1 है, ठीक है, फिर V4 है, V6 है, V5 है, ठीक है, V3 है और V2 है ना? ये था ना आपका, यहाँ से ये वाला एरो है, ये यहाँ से ऐसे भी है और ऐसे भी है, यहाँ से ये ऐसे है, ठीक है। अभी ये ऐसे है, याद भी हो गया आपको, है ना? फिर ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है, और ये ऐसे है, हो गया। अब इसका लिस्ट है,
एडजेसेंसी लिस्ट है आपका, ठीक है। अब लिस्ट की बात करते हैं यहाँ पे हम। तो लिस्ट में क्या क्या है आपका, लिस्ट में कैसे हम डायरेक्टरी बनाएंगे। पहले एक डायरेक्टरी V1 की होगी, एक डायरेक्टरी V2 की होगी, यानी कि इतने सारे नोड हो रहे हैं आपके पास, लिस्ट है। क्योंकि हर एक का लिंक लिस्ट अलग है। एक V1 डायरेक्टरी है, मतलब V1, दूसरा V2 लिस्ट है, V3 लिस्ट है, V4 लिस्ट है, V5 है और V6 है। ये अलग अलग डायरेक्टरी बना दी है। क्या बना दी है? डायरेक्टरी है। ठीक है। अब इस डायरेक्टरी से क्या क्या है जी आपका, मतलब एक तरह से डायरेक्टरी हो गया। क्या हो गया ये? डायरेक्टरी हो गया। ये एक होता है ये हेड नोड हो गया है, स्टार्टिंग नोड। इंग्लिश में तो हमें एक हेड बना देते हैं, पर यहाँ पे 6 नोड हैं, 6 वर्टिसेस, मतलब 6 हेड हो गए। 6 हेड क्या हो गए? हेड हो गए। ठीक है। अब V1 के एडजेसेंट कौन सा है जी? V1 का एडजेसेंट कौन सा है? तो लिस्ट बनाते हैं। V1 के एडजेसेंट में किसका एड्रेस है जी? V2 का एड्रेस है। किसका? V2 का एड्रेस है। ठीक है। और V2 के नेक्स्ट में किसका एड्रेस है जी? या है ना, V2 के नेक्स्ट में नहीं, मतलब नीचे से एरो ले लेते यहीं से, नीचे से एरो ले लेते बस। सब में नीचे आ रहा है ना ये। नहीं, V1 से कहाँ जा सकते हैं जी? V2 पे। ठीक है। और V1 से कहाँ जा सकते हैं? V3 पे। ठीक है। V1 से कहाँ जा सकते हैं? V2 पे। और V1 से कहाँ जा सकते हैं? V2 पे। और तो कोई नहीं है। V2 कहते क्या है? V3 है ना, V3 होगा, V3 होगा, है ना, V3 से छोटा हो गया। ठीक है, V3 पे। क्लियर। और जो V1 के एडजेसेंट में V2 और V3 के अलावा तो कोई नहीं है ना, यानी कि V3 लास्ट नोड है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? लास्ट के नोड में क्या आता है? हमेशा नल आता है लिंक लिस्ट में। V4 है तो सही। V1 से नहीं है ना। अच्छा। ठीक है। V1 डायरेक्टरी में क्या है? V1 से V2 पे जा सकते हैं और V1 से V3 पे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नल। तो लिस्ट ऐसी बना दी। और लास्ट नोड क्या है? V3 बन रहा है, बच रहा है। तो V3 के पास क्या हो गया? नल आ गया। सर V1 से डायरेक्ट हम V3 पे भी जा सकते हैं ना, लेकिन हाँ, डायरेक्ट वाला ही है ये। आप बोल रहे हो कि नहीं V1 नहीं से V2 जाएगा। V1 से V2 है, V1 से V3 है, अच्छा, डायरेक्ट हो रहा है। डायरेक्ट हो गया। ठीक है। और V3 लास्ट नोड है V1 से, इसलिए नल आ गया। V2 से कहाँ जा सकते हैं? V3 पे। और यही आखिरी नोड भी है, तो क्या आएगा? नल। V3 से कहाँ जा सकते हैं जी? V3 से V4 पे, बस, है ना। V4 और ये लास्ट नोड है, तो क्या रहेगा? नल। फिर V4 से कहाँ जा सकते हैं जी? V4 से V1 भी है, V1 पे भी होगी। V6 और V5। ठीक है, V1 पे। और कहाँ से? V4 से V5 पे भी। V5 ना। और V5 से ये ना एड्रेस है, एड्रेस डाल दो, है ना। V5 से मतलब V5 से नहीं, V4 से V1 पे जा सकते हैं, V4 से ही V5 पे जा सकते हैं, और V4 से ही V6 पे जा सकते हैं। और V6 लास्ट नोड है ना, क्या रखेंगे? नल। ठीक है, क्लियर। और इसके बाद V5 से कहाँ जा सकते हैं जी? V4 पे सिर्फ, बस, है ना। है ना। V5 से कहाँ जा सकते हैं? V4 पे, वही लास्ट नोड है, तो नल। ठीक है। और जो V6 है, V6 से कहीं जा नहीं सकते हम, V6 से कहीं भी जा नहीं सकते। ठीक है, तो सिर्फ नल रहेगा। क्या रहेगा? नल। सर इन डिग्री नहीं लेते इसमें, बिल्कुल आउट डिग्री से ही बनता है हमेशा। बाय डिफॉल्ट आउट डिग्री से बनाते हैं, बाय डिफॉल्ट हम आउट डिग्री से बनाते हैं। अगर मेंशन है कि इन डिग्री बनाने हैं, तो आप इन डिग्री से बनाओगे।
इन डिग्री से, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है फिर इन डिग्री मतलब वो मैट्रिक्स वाले से। नहीं, इन डिग्री मतलब जो आ रहा है, अच्छा हाँ। आने वाले, ठीक है। अब नेक्स्ट है मल्टी लिस्ट है, क्या है मल्टी लिस्ट या मल्टी कास्ट। मल्टी कास्ट या मल्टी लिस्ट, ठीक है। जैसे इसके लिए एक ट्री बनाया या ग्राफ बनाया, ठीक है। ये एक ग्राफ है। अब इस ग्राफ को बनाया है अनडायरेक्टेड बनाया, अभी क्या बनाया हुआ है अनडायरेक्टेड है, अनडायरेक्टेड है। अब इस अनडायरेक्टेड ग्राफ से मल्टी लिस्ट बनाते हैं, मल्टी लिस्ट या मल्टी कास्ट। मल्टी लिस्ट या मल्टी कास्ट बनाने के लिए क्या है, सबसे पहले आप इसमें जितने भी एडजेसेंट नोड हैं या फिर ये कहते हैं एजेस, एजेस की लिस्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एजेस की लिस्ट। जैसे एजेस की लिस्ट बनाते हैं तो एजेस की लिस्ट में क्या बनेगा जी, एक एज होगा जी, कास्ट क्या होता है? मल्टी लिस्ट। एज की लिस्ट में क्या होगा जी, एक एज होगा जी 1 2, ये ना 1 2 एक एज है, दूसरा है 2 2, टू कैसे बना? ये सेल्फ है, ये अच्छा सेल। है ना, सेल्फ एज है, ठीक है। एक बनाया लिस्ट 2 3, एज है ना ये 2 3। एक बनाया 4 3, फोर 3, ठीक है। एक बनाया 3 5, सर 4 3 नहीं 3 4 होना चाहिए। कैसे ले सकते हो, वैसे ले लिया 4 3, वो नहीं है। ठीक है। हाँ, और फिर 3 5, ठीक है। 3 5 के बाद बना दिया 3 6, क्या बना दिया 3 6 बना दिया, ठीक है। ये हो गए आपके मतलब मल्टी लिस्ट के लिए, एडजेसेंसी मल्टी लिस्ट के लिए क्या गया, ये सबसे पहले आपने जितने भी एजेस है ना उनकी लिस्ट बनाई आपने, क्या बनाई लिस्ट, एजेस की लिस्ट बनाई आपने, ठीक है। एजेस की लिस्ट बनाने के बाद अब क्या करते हैं, जितने वर्टिक्सेस हैं आपके पास उतनी सारी डायरेक्टरीज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डायरेक्टरीज। जैसे एक डायरेक्टरी है 1 के नाम से, 2 के नाम से, 3 के नाम से, 4 के नाम से, 5 के नाम से और 6 के नाम से, हो गया डायरेक्टरी। क्लियर। इस डायरेक्टरी को जैसे ये 6 कैसे रखे सर आपने? डायरेक्टरी है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, जितने वर्टिक्सेस हैं डायरेक्टरी उतनी बनेगी आपकी। ठीक है, ये हो गया, बन गया डायरेक्टरीज। अब यहाँ पे देखा जाए तो पहली डायरेक्टरी में क्या है जी आपका, पहला एज कौन सा है 1 और 2, क्या है 1 और 2। अब 1 से कहाँ पे जा रहे हैं जी, 1 से 2 पे है ना, 1 और 2 है, एक एज। सर इसका मतलब जितने नोड उतने बनते जितने हमारे पास वर्टिक्सेस होती है, डायरेक्टरीज होती है, मतलब ये नोड कह रही हूँ मैं, एजेस है ये, एजेस है ये, एज। मतलब ये भी उतने बने जितने मतलब हमारे वो नोड होंगे। मैक्सिमम हो सकता है, कई बार बना सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद है अब यहाँ से 1 2 है, क्या है 1 2, लिस्ट बनाते हैं हम कोई 1 है, फिर 2 है, ठीक है। ये है जी आपका।
यानी कि जो डायरेक्टरी 1 है उससे कनेक्टेड कौन सा है, 1 और 2 एजेस है, 1 और 2 एजेस है, ठीक है। और सब बीच में क्यों आपने जगह खाली छोड़ी? लिंक लिस्ट है ना आपका, नहीं इसमें नल नहीं आएगा। ना अभी देखते हैं ना, अभी आप देखते हैं ना कहाँ नल आएगा, ठीक है। और फिर दूसरी डायरेक्टरी कौन सी है आपकी, जिसमें 2 है, क्या है 2 एक जो एज है वो कौन सी है, 2 वाली है, ठीक है। 2 है और 2 है, क्लियर। लेकिन हम 1 से जो 1 है, 1 से कहाँ जा सकते हैं, 1 पे जा सकते हैं, फिर 2 पे जा सकते हैं, ठीक है। और फिर 2 से वापस कहाँ आ सकते हैं, 2 पे, 2 यानी कि हम यहाँ से वापस कहाँ आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं ना, नहीं। तो ये भी लिंक लिस्ट का पोजीशन। हाँ तो लिंक लिस्ट ये एक तो लिस्ट ये रहा है ना, एक लिस्ट ये रहा, पर इसी लिस्ट को फिर इससे भी जोड़ दिया हमने, है ना, ठीक है, क्लियर। और जो 2 है, 2 से हम कहाँ जा सकते हैं, 1 पे जा सकते हैं ना, यहीं से, ये तो लिस्ट यहीं से शुरू होगा आपका। 2 से 1 पे जा सकते मतलब? जो 2 है वो 1 के लिए तो है पाथ, अच्छा, तो लिस्ट ऐसे बनेगा ना आपका, जो सेकंड डायरेक्टरी है, सेकंड डायरेक्टरी उसकी लिस्ट कैसे होगी, ऐसे ही एरो ले रहे हैं, इसके पास इसका एड्रेस है मतलब, और इसके पास किसी का एड्रेस नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या रख दिया, 0 रख दिया, क्या रख दिया, 0, ठीक है। थर्ड डायरेक्टरी क्या है जी आपका, 2 3 है, थर्ड डायरेक्टरी क्या है, 2 3 है ना, सर है ना, ये 0 का एजेस। मतलब क्या है सर? 0 का मतलब है कि इसके पास नेक्स्ट किसी नोड का एड्रेस नहीं है, मतलब गार्बेज वैल्यू आएगी यहाँ पे। गार्बेज नहीं है, मतलब जैसे एक 1 नोड है, इसके पास 2 का एड्रेस है, ठीक है। इसके बीच में कोई नया नोड ज्वाइंट नहीं है, कोई नई लिस्ट ज्वाइन नहीं है, मतलब एक जॉइंट लगा दिया, पता है, चेन जॉइंट लगा दिया बीच में, और जिसमें जॉइंट नहीं है वहाँ 0 है, जिसमें जॉइंट है उसको खाली छोड़ दिया, ठीक है। ये खाली है ना, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इस लिस्ट का एड्रेस है, ठीक है। ये खाली है ना, खाली का मतलब क्या है, ये खाली है, इसका मतलब क्या है कि इसके पास इसका एड्रेस है, ठीक है, क्लियर। ठीक। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट एज कौन सा है, 2 3 है ना, 2 3, ठीक है, क्या है 2 3। अब देखा जाए तो जो ये वाला एज है आपका, ये वाला एज 2 2 वाला एज, ये वाला एज 2 2, इस एज से हम यहाँ जा सकते हैं ना, नीचे जा सकते हैं। देखो हम जब यहाँ पे होंगे 2 2 से गए और 2 से कहाँ जा रहे हैं, 2 3 पे जा रहे हैं, तो आगे यानी कि इसके पास यहाँ से जाएंगे 2 3 से, यहाँ से क्या, इस जगह से जाएंगे ना हम। देखो ना 2 2 के बीच से जा रहे हैं ना, अब तो 2 2 वापस 2 आया ना सेंटर में, 2 सेंटर में ही तो आ गया, 2 2 सेल्फ एज है ये, मतलब सेल्फ एज के, हाँ सेल्फ लूप है, सेल्फ एज है, ठीक है। तो 2 के साथ तो लिंक है, और वहाँ से 20 से जा रहे हैं 3 के पास, तो यहाँ से 2 3 के पास आ सकते हैं, और इसके पास किसी का एड्रेस नहीं है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0। एड्रेस 3 का नहीं इसके पास। इसके पास एड्रेस है ना, अब यहाँ से जा रहे हो, एरो सिंबल देखो किधर है, ठीक है। अरे यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे होगा एक बार, तो दूसरा तो ये तो ये कि अब जरूरी थोड़ा घूम के ही जाए, पाथ है नहीं तो सारे तो, अच्छा अरे यहाँ से पीतमपुरा जाने के रास्ते यहाँ से भी है, पीछे से भी है, ये तो नहीं है कि सारे रास्ते यूज़ करोगे आप, एक ही रास्ता यूज होगा। कोई भाई मतलब एक ही रास्ता यूज़ होगा, पर ड्रॉ तो सारे रास्ते होंगे, कि यहाँ आगे फिर वापस आ जाए, नहीं अब इधर से भी जाना है, ठीक है। सारे रास्ते होके फिर घर पहुँचो। फिर घर पे वापस आना, इतने लेट क्या हो गए, अरे मम्मी रास्ते इतने सारे सही रास्ते से आना पड़ता है, ठीक है। फिर है आपके पास
फिर नेक्स्ट एज कौन सा है जी 4-3 है। फोर थ्री है। अब हम 2-3 से कहाँ जा सकते हैं जी 4-3 पे जा सकते हैं, 3 के बाद जा सकते हैं ना 3 से, ठीक है, तो 3 से जा सकते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से कहीं नहीं जा सकते जिसके पास क्या है 0 है, क्या है 0। यहाँ से जा सकते हैं इसके पास, ये एरो सिंबल लगा दिया, ठीक है। और फिर नेक्स्ट डायरेक्टरी क्या है जी आपकी 3-5, थ्री फाइव है, ठीक है, क्लियर। अब हम कहाँ जा सकते हैं जी 3-5 से, अच्छा डायरेक्टरी तो आपका है ही, 3 से जा सकते हैं इसमें, 2-3 पे जा सकते हैं 3 से। 4 से कनेक्टेड कौन सा है 4-3 भी है, ठीक है। 5 से कनेक्टेड कौन सा है जी 3-5 भी है, जो 5 है उससे कनेक्टेड 3-5 है ना ये, ठीक है, ये वाला पाथ भी है, ठीक है। प्लस आप 4-3 से कहाँ जा सकते हैं जी 3-5 पे, कहाँ जा सकते हैं 3-5 पे, ठीक है। तो 4-3 से 3-5 पे जाने के लिए क्या कर दिया आपने, सर 4-3 ऐसे क्यों बोल रहे हो आप, 3 से बोलो ना, 3 से 5 पे जा सकते हैं आप, 3 से जा सकते हैं मतलब कोई भी वो वैसे तो काम भी इधर से पकड़ काम लिया ही नहीं कहाँ मतलब ये फिर भी हाँ नहीं, जब मल्टीपल एग्जाम्पल करोगे तो पता चल जाएगा अपने आप ही कौन सा कन्वीनियंट लेना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए बस रास्ते के लिए, ठीक है। एक और डायरेक्टर बना लेते 3-6 बना लेते हैं पहले, लास्ट वाला, ठीक है। फिर 3 और 6 भी बना लिया, ठीक है, क्लियर। और ये 6 के पास इसकी डायरेक्टरी है, 6 के पास से, क्लियर। फिर 2-0 से पहुंच गए 4-3 के पास, क्लियर। और फिर 4-3 से ही पहुंच रहे किसके पास जी 3-5 के पास, है ना। 4-3 है, 3 से ही पहुंच रहे हैं 5 के पास, इसलिए ऐसे रखा था इन्होंने कि पाथ आप बता सके, नहीं तो अगर ऐसा होता तो क्या यहाँ से लेना पड़ता है बीच से, फिर ठीक है। फिर 0 ले लिया, कनेक्टेड नहीं है तो फिर 3-5 से, है ना, हम जा सकते हैं, यहाँ जाएंगे 3 से जाएंगे ना यहाँ पे 6 पे, तो यहाँ से जाएंगे हम 6 पे, है ना, ठीक है। और यहाँ से किसी पे नहीं है तो 0, यहाँ भी 0, ठीक है। यहाँ से किसी पे नहीं है तो 0, ठीक है। यहाँ तो एड्रेस था ही आपका, है ना, ऐसे इसलिए लगा दिया, है ना। सर 3 से 6 पे भी तो आ रहा है। हाँ 3 से 6 ही तो है, ये देखो ना, ये वाला, ठीक ठीक है, ठीक है। ये क्या हो गया मल्टी लिस्ट हो गया, क्या हो गया मल्टी लिस्ट या मल्टी कास्ट, यानी कि देखो ये जो 1 वाला लिंक लिस्ट है ना, जुड़ा हुआ किसके साथ है 2 के साथ, 3 के साथ, ऐसे सारे जुड़े हुए ना लिंक लिस्ट में, ठीक है। मल्टीपल लिस्ट जुड़ गया जी आपका, ठीक है। तो हमेशा ही मल्टी लिस्ट होता है। हाँ जनरली जो मल्टी लिस्ट है वो थोड़ी जब बनाने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है, क्यों, क्योंकि उसका कोई यूनिवर्सल ये नहीं है। हाँ अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो बना सकते हो इजीली, अनडायरेक्टेड में, डायरेक्टेड में मुश्किल हो गया, है ना।